हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपको अब दिखाऊंगी मेरा डे टू ऋषिकेश में कैसा था, मैंने क्या क्या करा, क्या क्या साइट विजिटिंग थी और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो यहाँ मैं सुबह उठ गई थी 6 बजे और यहाँ पे हम लोग सनलाइट एंजॉय करा था। हमने चाय वाय पी थी। यहाँ पे मेरी बहन आ गई थी, मेरी बहन बहुत एनर्जेटिक थी, खुश थी। और ये थी प्राची और हम लोग बहुत खुश थे और यहाँ पे हम इंजॉय करते थे, कोई भी उठा नहीं था। फिर यहाँ पे दोनों अपनी रील की प्रैक्टिस करती कि कौन सी रील हमें बनानी है आगे। फिर यहाँ पे हम लोग जाते हैं अपनी रूम की तरफ, हम लोग थोड़ा चेंज वेंज करने के लिए जाते क्योंकि हमें 8:30 बजे चेकआउट करना था। मतलब चेकआउट मतलब कि हमें नाश्ते करने के लिए जाना था। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि कैंप में कैसे आपको अंदर मिलता है रहने के लिए। तो स्वाति थी, प्लीज़ इग्नोर हर। यहाँ पे ऐसे कैंप थे, 2 बेड थे जिसमें 5-6 लोग आराम से सो सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं और प्राची आ गए थे नाश्ता करने। नाश्ते में था नूडल्स और पोहा और चाय। यहाँ पे हम लोग नाश्ता करके आगे निकलते हैं अपना चेकआउट करके। हम लोग निकलते हैं बीच की तरफ जहाँ पे ये थे सुपरवाइज़र साहब, ये मेरा एक दोस्त था, मुझे इनका नाम नहीं पता है। यहाँ पे ट्रैवलर्स में सब लोग लड़ रहे थे, थोड़े धक्का मुक्की होती क्योंकि सबको ये पंखे वाली सीट चाहिए थी क्योंकि गाइस गर्मी बहुत थी, मैं सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी। फिर यहाँ पे धीरे धीरे करके सब सीट ले लेते हैं। फिर यहाँ पे सुपरवाइज़र साहब और यहाँ पे अमन जो है ज़िद कर रहा है उससे कि एसी चला दो। और जो पहाड़ों पे एसी थोड़ा कम चलता है जब हम लोग नीचे उतर रहे होते हैं या ऊपर चढ़ रहे होते हैं लोड की वजह से। और यहाँ पे मेरी कुणाल से बहस हो जाती है क्योंकि मेरे बहुत सारे डिसअपॉइंटिंग मोमेंट थे इस ट्रिप पे। पहली बार मैं ट्रैवलर्स के थ्रू नहीं जा रही हूँ, मैं पहले भी बहुत बार गई हूँ, लेकिन वो पॉइंट्स बहुत ही जो भी इन लोगों ने कुछ जो अरेंजमेंट्स थे वो अच्छे नहीं करे थे। पर मैं इनको इग्नोर करते हुए खुशी के माहौल सबसे पूछते हुए कि राफ्टिंग दोबारा कौन करना चाहेगा, सबने हाथ खड़े क्योंकि सबका राफ्टिंग करने का दोबारा से मन था। फिर सब आ रहे थे, इग्नोर करके हम लोग आ गए थे बीच की तरफ। और यहाँ पे बीच का रास्ता जो था वो बड़ा खंडर सा था क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा था। फिर हम लोग इस तारों की मदद लेके हम सब लोग उतरते हैं और फाइनली मैं बीच पे पहुंच जाती हूँ गाइस। लेकिन ये रेत इतनी गर्म थी, इतनी गर्म थी, मैं आपको बता नहीं सकती। पर व्यू जो था वो बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे कुछ लोग जो थे वो मैगी वैगी बना रहे थे तो हम इन्हें देखने लगे, हमें सोचा हमें भी देंगे, लेकिन उन्होंने हमें नहीं दी। यहाँ पे ये थी मुस्कान और यहाँ पे हम लोग आ गए थे पानी में और पानी में हम इंजॉय कर रहे थे। फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि कौन सी तरफ से हमारी फ़ोटोज़ अच्छी आएगी, सनलाइट आएगी बढ़िया एकदम। यहाँ पे नहाई, थोड़ी गर्मी की जैसे चिड़चिड़ी बैठी हुई थी। फिर यहाँ से हम लोग आगे निकलते, गर्मी के जैसे हम पीते हैं लेमन सोडा और यहाँ पे सब लोग अपना सोडा वोडा बनवाए थे। ये सब ऊपर बीच के जहाँ से हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की थी वहीं पे था। यहाँ पे हमने खाई मैगी, सोडा पिया और फिर हम लोग बड़े आ गए अपनी लोकल ऋषिकेश की साइट विजिटिंग के लिए। तो गाइज हम लोग पहले विजिट करने वाले हैं जानती सेतु। जो ये ब्रिज है, एक ये नॉर्मल ब्रिज ही है जिस पे क्रॉस करके है, इसको बोलते हैं हम जानती सेतु। यहाँ पे मेरी बहन पे मैं गुस्सा कर रही हूँ क्योंकि मेरी बहन फ़ोन पे बिजी थी, सुन रही थी, गर्मी इतनी तो भीड़ इतनी हो रही थी जिसकी कोई हद नहीं, पूरी दुनिया यहीं आ गई थी। तो ये है जानती सेतु ब्रिज, इसको आप क्रॉस कर सकते हो। मैंने अवॉइड करा था, मैं नहीं गई थी। फिर यहाँ पे हम लोग आ गए थे आगे अपनी साइट विजिटिंग करने मार्केट। और ये थी ऋषिकेश की लोकल मार्केट गाइस। यहाँ पे खाने के लिए आपको सब कुछ मिलेगा, यहाँ पे A to Z सब। और अगर आपको कुछ अपने घर वालों के लिए कुछ भी गिफ्टिंग वगैरह के लिए ले जाने के लिए कुछ खरीदना, आप खरीद सकते हो। यहाँ पे ये लोग सब टैग्स वगैरह खरीद रहे थे। यहाँ पे बड़े क्यूट क्यूट स्लिंग बैग्स थे, मुझे भी पसंद आते लेकिन मैंने नहीं लिए, बजट नहीं था मेरा। क्योंकि यहाँ पे आपको मतलब हर चीज़ मिलेगी, की रिंग, ईयर, घर पे सजाने का सामान, आपको किसी को कुछ गिफ्ट करना, एवरीथिंग सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर यहाँ पे हम आगे बढ़े थे तो यहाँ पे हमें मिली थी एक ये हनुमान जी की मूर्ति जो बहुत ही सुंदर थी। और इधर सामने ही थी लेफ्ट हैंड साइड गंगा। यहाँ पे हम लोग 2-4 मिनट बैठे थे और ये आपने रील्स में बहुत देखी होगी, तो ये यहीं की वीडियोस हैं जो ये आपको लोकल साइट में मिल जाएगी। फिर यहाँ पे हमने विज़िट करा परमार्थ निकेतन। परमार्थ निकेतन विज़िट करने के बाद हम लोग चले गए थे आगे। यहाँ पे कपड़े वपड़ों की मार्केट थी, यहाँ पे हम सब लोग थोड़े बहुत कपड़े देखे लेकिन हमें कुछ खास पसंद नहीं आया। बस हम लोगों ने लोकल साइट विज़िट करी, शॉप्स विज़िट करी, कुछ हम देख रहे थे कुछ मिल जाए लेकिन हमें कुछ भी खास नहीं मिला तो गाइस। लेकिन भीड़ बहुत थी। यहाँ पे मेरी बहन और नाहिद बैठ गए थे राजमा चावल खाने, जो कि बहुत ही गंदे टेस्ट के थे। पैसे इतने थे, 250 रुपये के राजमा चावल था लेकिन इसमें 2.5 रुपये का टेस्ट नहीं था। फिर यहाँ पे एक ये मंदिर था, हम इस मंदिर में गए। यहाँ पे हमने थोड़े दर्शन वगैरह करे, मैं आपको नॉर्मल दिखा देती हूँ। यहाँ पे सीधे सामने मंदिर था, राम मंदिर था। यहाँ पे हमने लोकल विजिट करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल गए। और यहाँ यहाँ पे मैं अपना गोला एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते और गाइस फिर हम लोग वापसी आ जाते हैं अपनी ट्रैवलर्स में। और इतनी गर्मी थी, पहले मैंने यहाँ पे कपड़े वपड़े चेंज करे और फिर मैं यहाँ बैठ गई थी छोटू सा पंखा लेके। अब हम लोग जा रहे थे डायरेक्ट अपने घर की तरफ। अब हमें कुछ भी विज़िट नहीं करना था, ये हमारी लास्ट लोकेशन थी विज़िट करने के लिए। यहाँ पे हम लोग गाने से एंजॉयमेंट करते हुए, मैं और नाहिद भोजपुरी गाने पे हम लोग बढ़ते गए आगे की तरफ। और यहाँ पे सुपरवाइज़र साहब अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे एंजॉय करते रहे। गाइस सच बता रही हूँ, इनको ऐसे लड़ते हुए देखते बस मैं लगा अच्छा लगता है कि जब हस्बैंड अपनी वाइफ को प्यार करता रहे। यहाँ पे मैं फिर हो गई थी बोर, मुझे ऐसा हो रहा था उल्टी उल्टी, अभी मुझे उल्टी हो जाएगी लेकिन मुझे हो नहीं रही थी, तो मैं अकेली परेशान हो रही थी। फिर हम लोग रास्ते
फिर हम लोग रास्ते में यहाँ पे रुकते हैं सपना ढाबा पे। यहाँ पे सब लोग थोड़ा रेस्ट एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि अब हमें यहाँ पे क्या खाना है। तो गाइस ये हमारी लास्ट लोकेशन थी। इसके बाद हम लोग जो है दीदी को हम लोग छोड़ने के लिए उतर गए थे। दीदी को लेने अंकल आए थे, मतलब जीजू के पापा, दीदी के ससुर। उनको मैं नमस्ते करके पैनी पौना करके मैं चली गई थी वापसी अंदर। फिर हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पर डायरेक्ट अपनी लोकेशन पर, क्योंकि मैं रास्ते में सो गई थी। इन्होंने हमें सेम उतार दिया था लॉजिक्स पार्क पे। यहाँ पे मैं सबको बाय करके, नाहिद को, स्वाति को, अपने सारे दोस्तों को, जो भी मेरे यहाँ न्यू फ्रेंड्स बने थे, इन लोगों को बाय करके हम निकल जाते हैं अपने घर की ओर। अगर गाइज आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी डिटेल्स चाहिए, मैंने किसके थ्रू ट्रैवल बुक करा था, कैसे होता है, कितना अमाउंट होता है, आप मुझे बता सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मैं आपको मिलती हूँ आगे और नए नए व्लॉग्स के साथ।